नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सबारी केलुस्कर। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस, जो भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी मुहर लगा दी। यानी जो मैं कह रहा था वही अभी वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वीडियो सुनने के बाद वो बातें कर रहे। यही तय हुआ था और यही हो रहा है। क्या हो रहा है? महाभारत। दोस्तों, महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया? क्यों लड़ा गया? जब अधर्म अपना सर ऊपर निकाल लेता है और आपे से बाहर निकल जाता है, हद से हद पार कर लेता है, तब कोई भी युद्ध या कोई भी प्रतिक्रिया घटित होती है। वैसा ही जब ये आपे से बाहर निकल गया अधर्म, तभी ये महाभारत घटित हुआ। यानी वो युद्ध, महाभारत का युद्ध। महाभारत यानी क्या है? वो सबसे बड़ा एक युद्ध था, एक लड़ाई थी, एक वॉर था। महाभारत एक कहानी नहीं है, ये इतिहास है। वो घटित होने के पीछे यही कारण है, अधर्म का अधर्म से लड़ाई, अधर्म को विनाश करने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए। और एक कलियुग है। और उसी महाभारत के युद्ध में, युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को गीता सुनाई। गीता सुनाई यानी क्या? गाना नहीं गाया, जीने का रहस्य सुनाया, जीने का रहस्य सिखाया। ये युद्ध क्यों किया जा रहा है? जब अर्जुन ने अपना अपना गांडीव, अपना धनुष्य नीचे रखा और मैं ये युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? तो आप मेरे सामने मेरे अपने ही है, अपने सगे संबंधी है, अपने आप्त है। तभी श्री कृष्ण ने बताया कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई आती है तो सामने अपना कौन है, आप्त कौन है, ये देखा नहीं जाता है। तब एक ही देखा जाता है, वो है धर्म और अधर्म। तो आप गांडीव उठाओ, वो धनुष है गांडीव, जिसको नाम दिया हुआ है गांडीव, वो उठाओ और अभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तभी उन्होंने गीता रहस्य सुनाई थी, गीता रहस्य बताया था। एक गीता रहस्य क्या है? एक मार्गदर्शन है। इस कलियुग में मानव जाति को एक गीता रहस्य मार्गदर्शन है, किस हिसाब से, किस तरह जीना चाहिए, इस समाज में अपने को कैसा जीना चाहिए, ये जीने का एक रहस्य है। और उसके मुताबिक ये महाभारत युद्ध घटित हुआ। और कर्ता करविता कौन था? वही जगत गुरु श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इन्होंने ये पूरा युद्ध रचित किया था, ये रचाया था। वो अपने आप नहीं घटित हुआ था। वो उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा उन्होंने वो पूरा युद्ध लड़वाया। कब क्या होने वाला है, किसका अंत कब होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, अधर्म का कैसा निपटारा करना है, ये हर एक चीज उन्होंने रचित की थी। वो अपने आप नहीं घटित हुआ था कि आज ये मर गया, कल वो मर गया, ऐसी नहीं बात है। हर एक दिन में उन्होंने, हर एक टाइम में कौन किससे लड़ेगा, कैसा लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, किस तरह लड़ेगा और किस तरह वो अधर्म का विनाश करेगा, वो उन्होंने क्या किया था? तय किया था। और उसी हिसाब से पूरा महायुद्ध, वो महाभारत घटित हुआ। दोस्तों, हम लोग इतिहास को बारीकी से नहीं सोचते, हम लोग कहानी खाली सुनते। तकलीफ क्या है मालूम है? हम लोगों में एक कमियां है। क्या कमियां है? तो हम लोग इतिहास एक कहानी के नजरिए से देखते हैं, वो कहानियां नहीं है।
वो कहानियाँ नहीं है, वो सच्ची घटना पे आधारित चीज़ें हैं। क्यों? कि अगली पीढ़ी को समझ में आना चाहिए कि इतिहास में ये घटित हुआ है और वहाँ पे क्या भूल है, कहाँ क्या गलती है और क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, वो चुन के हमें अगला जीवन जीना है। मराठी में एक कहावत है, पुढच्याला ठेच आणि मागचा शहाणा, यानी आगे जो चल रहे मेरे आगे उसको ठेस लग गई, वो कहीं पे टकरा गया, वो देख के पीछे वाले ने संभलना चाहिए कि यस, यहाँ पे वो ठोकर उसने खाई है, पत्थर ऊपर था, तो मुझे पत्थर लाना है या पत्थर के बाजू से जाना है। दोस्तों, यही इतिहास है, यही इतिहास है। यानी जो घटित हो चुका है उसमें क्या सही था, क्या गलत है, वो जानना। दूसरी बात, मैंने क्या कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने मेरी बात के ऊपर मोहर लगा दी है। उन्होंने अपना भाषण जो दिया, जब उन्होंने वो बीजेपी का मेड़ावा, बीजेपी की रैली थी, जो वहाँ पे पूरे कार्यकर्ता आए थे, उनको संबोधित करते हुए ये उन्होंने बताया था। आप, मैं ये जो उनका भाषण है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने यही जो मैंने बात मेरे पिछले वीडियो में की थी, महाभारत। दोस्तों, क्या है, एक कलयुग है और कलयुग में हम लोग सतयुग की बात नहीं कर सकते। उस जैसा जैसा देश वैसा भेष, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति, जैसी परिस्थिति हो वैसी स्थिति रखनी चाहिए, नहीं तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। दोस्तों, उसी हिसाब से अभी देखिए, हर एक बात मैंने पिछले वीडियो में रखी हुई है। अश्वत्थामा का वध, शिशुपाल का वध, जयद्रथ का वध, दुर्योधन का वध, ये जो मैंने बातें रखी थी, और कर्ण का वध, ये जो वध हुए, यानी अधर्म को खत्म किया गया, अधर्म को नेस्तनाबूद किया गया, उसके पीछे राजनीति थी। राजनीति के हिसाब से, कूटनीति के हिसाब से वो चीज़ें की गई, क्योंकि किसी भी हालत में, किसी भी तरह धर्म जीना चाहिए। धर्म, धर्म यानी जिसमें मर्म है, जिसमें कुछ आशय है, जिसमें कुछ जीने का महत्व है, जीने के लिए कुछ अच्छी बातें है, सच्चा मार्ग है, सही मार्ग है, वही धर्म है। वो मर्म जानना जरूरी है और उस मर्म के हिसाब से चलना जरूरी है। तो उसको जीना है, धर्म को जीना है, तो अधर्म को मरना पड़ेगा, इसलिए वो युद्ध किया गया। दोस्तों, आप बोलते हैं कि आज जो राजनीति चालू है, अभी राज ठाकरे बोला था, राज ठाकरे ने बात रखी थी, उसने अपना वक्तव्य रखा था। क्या रखा था? वो बोला कि पूरा इस राजनीति में चिखल हुआ है, यानी दलदल हुआ है। दोस्तों, राजनीति राजनीति के दो पहलू है, ये जानना जरूरी है। एक पहलू है कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मनुष्य प्राणी के लिए, पूरे संसार के लिए, यानी सिर्फ मनुष्य प्राणी नहीं, पूरे संसार के लिए जो नीति अपनाई जाती है, जो राजनीति की जाती है, वो सही है। और जो राजनीति अपने खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए, खुद का मतलब साधने के लिए, सिर्फ खुद के लिए, दूसरे का बिना सोचे समझे, दूसरे की मांग बिना सोचे समझे जो राजनीति की जाती है, उसको उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिखल। वो दलदल है, वो चिखल है, वो दलदल है। कौन सी? मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, सिर्फ अपने हित के लिए जो राजनीति की जाती है उसको हम लोग चिखल कहते हैं। तो ये जो अभी राजनीति घटित हो रही है, देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं,
नरेंद्र मोदी जी कर रहे, ये राजनीति उस दलदल से, उस चिक्कल से बाहर निकलने के लिए राजनीति कर रहे, यानी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए। इसलिए जब राजनीति को जब जब धर्म को जिताना है, धर्म को साबुत रखना है, धर्म को जीवित रखना है, तो उसके लिए जो भी हम लोग करते हैं, फिर वो दूसरों के नज़र में गलत लगे, वो गलत नहीं है, वो सही है। सच्चाई के लिए 10 झूठ बोले तो झूठ नहीं होता है। सच्चाई के लिए, सच के लिए, सत्य के लिए 10 झूठ बोला जाए तो भी वो झूठ नहीं होता है, वो उस सत्य से भी बढ़कर होता है। और ऐसा जो ये झूठ है, जो असत्य है, और असत्य के लिए बार बार मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सच हूँ, असत्य के लिए मैं सच हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही है, ऐसा जो कहता है, ऐसा जो है वो सबसे बड़ा झूठ है, तो सबसे बड़ा गलत है। और एक बात दोस्तों, जो गलती करता है ना, उससे बढ़कर जिम्मेदार कौन है, गलत कौन है, तो उस गलती को समझने के बाद नजरअंदाज करता है। उस गलती को समझने के बाद, उस गलत को, उस असत्य को, उस झूठ को समझने के बाद उसको नजरअंदाज कर लेता है। वो जो झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, उससे भी बढ़कर गुनहगार है, उससे भी बढ़कर गुनहगार है। वो समझने के बाद, सोचने के बाद, परखने के बाद वो उसको साथ देता है, तो उससे भी वो गलत है। दोस्तों, राजनीति जब हमें लड़ना है, किसके लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, तो वो राजनीति सही है। और राजनीति करने के लिए हम लोग आए हैं, तो राजनीति ही करेंगे, और तो कुछ करेंगे नहीं। वहां पे कुछ फिर मतलब ही नहीं होता है। फिर जो भी हथकंडा अपनाना है सच्चाई के लिए, सत्य के लिए जो भी हथकंडा अपनाना है, वो अपनाना जरूरी है। वही चीज महाभारत में श्री कृष्ण ने ये युद्ध लड़ा के उन्होंने हमारे सामने रखी हुई है। एक उदाहरण के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने महाभारत हमें सामने रखा है। क्यों? धर्म को जिताने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी यानी गलत नहीं, मगर जो भी मार्ग है वहां तक पहुंचने के लिए, धर्म को जिताने के लिए, धर्म को साध्य करने के लिए, धर्म को जिंदा रखने के लिए, जाने के लिए जो भी मार्ग है वो अपनानी जरूरी है, और वही आज हो रहा है। दोस्तों, यही मैं चीज बार बार कह रहा हूँ। हम लोगों का नजरिया, किसका नजरिया, इस देश का जो नागरिक है उसका नजरिया क्या होना चाहिए? हम लोग राजा है। किसी पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं, वो कुछ समय के लिए होना जरूरी है। एक बार हम लोग कार्यकर्ता करके उस पार्टी के लिए, उस संगठन के लिए काम करने के बाद जब हम लोग लौट के आते और जब हम लोग देश का सोचते, अपने राष्ट्र का सोचते, तो हम लोगों को न्यूट्रल होना जरूरी है। हम लोगों को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि बल्कि वो पार्टी के बारे में, ना वो संगठन का बारे में। सिर्फ हमें देश के बारे में सोचना चाहिए, तभी हमको जवाब मिल जाएगा। जब हम लोग को जवाब मिल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।